हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्नैपशॉट 11th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो इसमें एक घोड़े को लेकर के स्टोरी है हमारी इम्पोर्टेंटली। इसमें दो अरेबियन बॉयज़ होते हैं, जिसमें से एक का नाम मुराद है एंड सेकंड वाले का नाम क्या है, अरम है। तो दोनों ही कज़िन होते हैं और जिस ये ट्रिब्यूट से मतलब जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली का नाम होता है गारोग्लेनियन फैमिली। ये पूरा का पूरा एक ट्रिब्यूट, एक पूरी जनजाति होती है आर्मेनिया के अंदर, जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए और अपने ट्रस्ट के लिए जानी जाती है। तो इसी में जो मेजरली जो मेन कैरेक्टर है इसमें मोराडो आरम ही है। और नरेटर इसमें कहा जाए, नरेटर मतलब कि जो स्टोरी को बता रहा है वो कौन है, हमारा आरम, जो कि 9 ईयर का स्टूडेंट था स्टोरी के अंदर। सो 9 ईयर का एक बच्चा है छोटा सा, जो कि स्टोरी के अंदर है। दैन जो मुराद है वो 13 ईयर का बॉयज़ होता है, वो उसका कज़िन होता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। इसके जो रियल ऑथर है वो है विलियम सरवन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। One day back there is the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of the magnificence। तो जो पुराने समय की बात बता रहे हैं कि जो पुराने दिन थे किसके, आरम के। ये बताने वाला कौन पर्सन है, आरम है। तो बता रहे हैं कि जब वो 9 साल का था आरम, तो उसके लिए जो पुराना समय था काफ़ी ज़्यादा क्या था, अच्छा था। और उसके लिए जो वर्ल्ड था, पुरानी जो दुनिया थी, बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेबल थी, काफ़ी ज़्यादा क्या थी, इमेज कल्पना वाली। मतलब जहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी और काफ़ी ज़्यादा भव्य चीज़ें, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करने वाली चीज़। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को बचपन में सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा प्यारे लगती है, उसे खेलने कूदने को मिलता है, काफ़ी चीज़ें उसे एक्टिविटी करने को मिलती है। तो इसी सेंस में कहा उसने, एंड लाइफ वॉज स्टिल एंड डिलाइटफुल एंड अ मिस्टीरियस ड्रीम। और ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिलाइटफुल, खुशी भरी होती है और काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी सपनों से भरी होती है। माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। कि जो मेरा कज़िन मुराद है, अब सेकंड पर्सन कौन है, मुराद, जो कि उसका कज़िन है, उसको कंसिडर किया जाता है, उसे समझा जाता है एज अ क्रेजी पर्सन, मतलब एक पागल व्यक्ति समझा जाता है उसे, जो जो उसे जानता है सिवाय मेरे, कि मेरे अलावा सभी लोग उसे क्या समझते हैं, पागल। तो ऐसा कौन कह रहा है, आरम कह रहा है। अब केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। तो वो क्या होता है, एक दिन सुबह सुबह ही आ जाता है, सुबह 4 बजे होते हैं, और सुबह सुबह आके मुझे खिड़की पे खटखटा करके मुझे वो जगा देता है। वो क्या कहता है, आरम, ही सेड आई जम्प्ड आउट ऑफ माई बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। मैं जल्दी से कूद करके बेड से नीचे आया और मैंने खिड़की से झाँक करके देखा। आई कुडेंट बिलीव वट आई सॉ, कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जो मैंने देखा। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट but it was summer, and with the daybreak not many minutes around the corner of the world, it was the light enough for me to know I wasn't dreaming। तो उसने ऐसा क्या देखा, देखते हैं। तो अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, वो बताता है, पूरी तरह अभी सुबह नहीं हुई थी और गर्मी का मौसम था, तो दिन अभी क्या था, पूरी तरह खुलने ही वाला था, लेकिन अभी भी कुछ मिनट अभी भी उसमें बाकी थे। मतलब सुबह होना स्टार्ट हो गई थी, एक कॉर्नर से लाइट आना, मतलब कि सूरज निकलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन इतना उजाला तो था ही कि वो समझ पाए कि वो सपना नहीं देख रहा। तो माई कज़िन मोराड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि जो उसका कज़िन था, कौन, मोराड, वो बैठा हुआ था एक सफ़ेद सुंदर घोड़े के ऊपर। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आँखों को मींचा। तो आँखें मीचने के बाद जब सुबह उठ करके हम आँखें मीचते हैं ना, उसी को कहा गया था। यस, ही सैड इन आर्मेनियन इट्स अ हॉर्स। बिकॉज ऑफ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते, दोनों बॉयज़ कौन थे, आर्मेनियन थे। और उसने कहा हाँ ये क्या है, घोड़ा है, ठीक है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, कि तुम जल्दी करो अगर तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इतना अजीब सी बात क्यों है घोड़ा उनके लिए, बिकॉज ऑफ एक वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए घोड़ा अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल थिंग थी। तो अपने आप में तभी ये जो आराम होता है, मुराद को देख करके थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, इसके पास घोड़ा कहाँ से आया। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake।
कि जो मेरा कज़िन मुराद था वो अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयफुली जीता था उन सभी लोगों के मुकाबले जो कि इस दुनिया में गलती से पैदा हो गए थे। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन इस बात का भरोसा क्या था, मुझे ज़्यादा था। लेकिन इस बार मुझे इस चीज़ का भरोसा शायद नहीं हो रहा था। किस चीज़ का? उस घोड़े को लेकर के। In the first place, my earliest memory had been the memory of horses and my first logging had been the logging to ride. तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि जो उससे सबसे सबसे पहली जो मेमोरी, सबसे पहली जो याद उसके दिमाग में आई वो मेमोरी थी घोड़े की। किसके माइंड में? आराम के माइंड में। और जो उसकी पहली इच्छा थी वो इच्छा थी क्या? घोड़े पर राइड करने की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये सबसे खूबसूरत पार्ट था वो। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात क्या थी कि हम गरीब थे। तो घोड़े को देखकर सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आया कि ये जो घोड़े है काफ़ी अच्छा है और इसे क्या करनी, उसको राइड करनी है। लेकिन दूसरी बात वहीं वो क्या थे? बहुत ज़्यादा पुअर थे। दिस वॉज द पार्ट द वुडंट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सॉ, और यही रीज़न था क्योंकि वो लोग पुअर थे तो इसलिए भरोसा नहीं कर पाया कि उसने जो हॉर्स देखा है वो एक्चुअली मुराद के पास आया कहाँ से। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्रिब्यूट वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और हमारी पूरी जो जाति है, पूरी जनजाति है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से क्या है? गरीब है। एवरी ब्रांच ऑफ गारो ग्लेनिन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। जो गारो ग्लेनिन फैमिली के जितने भी संबंधी है, मतलब जितने भी लोग गारो ग्लेनिन फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में क्या है? मोस्ट अमेजिंग, अपने आप में ही अद्भुत हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉमिकल पॉवर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीब की स्थिति में रहते हैं इस दुनिया के अंदर। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर वैलीज, कि कोई नहीं जानता या कोई नहीं, किसी को नहीं पता कि किस तरीके से जो गारो ग्लेनिन फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो अपने पेट कैसे भरते हैं। वैलीज का मतलब पेट, फूड का मतलब भोजन, तो अपने पेट में भोजन कैसे वो पहुँचाते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक कि हमारे फैमिली के बड़े बुजुर्ग भी ये बात नहीं समझ पाते। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी आर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। तो अब इस सबके बावजूद भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग जाने जाते हैं, हम लोग फेमस किस चीज़ के लिए? अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, और हमारी ऑनेस्टी की जो बात है वो लगभग 11वीं शताब्दी से चली आ रही है। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थियस्ट फैमिली इन वाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और ये बात तब से बरकरार है जब हम दुनिया के सबसे रईस लोग हुआ करते थे, वेल्थियस्ट पर्सन हुआ करते थे, तब से उनकी ईमानदारी की बातें चलती हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हमें अपने आप पर गर्व है, ऑनेस्टनेस, उसके बाद हमें अपनी ईमानदारी पर। एंड आफ्टर दैट वी बिलीविंग इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो हम उसमें फ़र्क करते हैं, भरोसा करते हैं कि इसमें सही और गलत चीज़ को लेकर के। नाउ ऑफ अस वुड टेक एडवांटेजेस ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टिल। ठीक है, हम में से कोई भी जो पर्सन होता है वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा उठाना नहीं जानता, मतलब कभी किसी मजबूर व्यक्ति का फ़ायदा वो नहीं उठाता, और लेट अलोन स्टिल, और चोरी की बात तो बहुत दूर की है। कंक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिकेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट। अब बात करते घोड़े की, तो घोड़े को जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो मैग्निफिकेंट लगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो मुझे आकर्षक लगा, भव्यतापूर्ण, मतलब काफ़ी शानदार घोड़ा था। इवन आई कुड स्मेल इट, और यहाँ तक कि मैं उसे स्मेल कर पा रहा था, मतलब सांस लेने की बात कह रहे हैं, मतलब उसकी खुशबू इतनी प्यारी लगी उसे। सो लवली, बहुत प्यारा। इवन दो आई कुड हीयर इट ब्रीथिंग, और यहाँ तक कि मैं उसकी सांसों को भी सुन पा रहा था। सो एक्साइटिंग, काफ़ी ज़्यादा मैं उत्सुक था। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other member of our family. तो इस बात पर अपने आप में बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि घोड़ा हो सकता है किसके पास? मेरे पास, मेरे कज़िन के पास, या किसी भी मेंबर के पास जो कि गारो ग्लेनिन फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो घोड़े को अफोर्ड कर सके ना। अस्लीप अवेक, मतलब नींद की बात करें या जागते हुए, सोते या जागते हुए कभी भी ये पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुडेंट हैव बोट द हॉर्स। हम ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे मेरे कज़िन हैं वो भाई इतना पैसा तो है नहीं इतना कि वो घोड़ा खरीद पाए। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव
बोट इट मस्ट हैव बी स्टोलन इट, और अगर उसने इस घोड़े को ख़रीदा नहीं है तो ज़रूर उसने क्या किया होगा, उसको चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मुझे इस बात पर भी भाई भरोसा नहीं है, और इस बात को भी मैं नहीं मान सकता कि वो चोरी करेगा। क्यों भाई इस बात को नहीं मान सकता? क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो फेमस ही किसी वजह से कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, और काफ़ी ज़्यादा वो क्या है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाती, किसी को चोरी नहीं करती है। नो मेंबर ऑफ द गारो ग्लेनन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि गारो ग्लेनन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले किसकी तरफ देखा, अपने कजिन की तरफ, देन उसके बाद मैंने घोड़े की तरफ देखा। देर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन द ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइट मी एंड द अदर फ्राइटेंड मी। तो जब दोनों को जब बारी बारी देखा तो एक अजीब सा ह्यूमर, एक अजीब सी थिंकिंग सी दिखी उसे। क्या चीज़ थी? स्टिलनेस, एक ठहराव था उसमें। दोनों में क्या था? एक ठहराव, खामोशी सी थी दोनों के अंदर। और एक तरफ तो मुझे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिलाइटनेस हो रही थी, मतलब खुशी हो रही थी, और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था। अब देखो खुशी और डर किस चीज़ का है। मुराद, आई सैड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सैड इफ़ यू वांट टू राइड, वो अब क्या रिप्लाई करता है कि तुम भाई जल्दी आ जाओ, खिड़की से बाहर कूदाओ, निकल आओ। मुराद कहता है अगर तुम्हें राइड करनी है तो, तुम्हें घोड़े पे सवारी करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चॉज। तो अब इस बात पर कोई शक नहीं बचा था कि उसने घोड़ा चुराया है। ठीक है, अब इसको लेकर कोई भी शक, कोई भी प्रश्न नहीं था किसके, आरम के दिमाग में, कि घोड़ा जरूर मुराद ने चुराया हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, मुराद उसे इनवाइट कर रहा है राइडिंग के लिए। अब ये मेरे ऊपर था कि मैं उसके साथ जाऊं या ना जाऊं। वेल इट सीम टू बी द स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर घोड़े को राइड के लिए चुराया जाए, मतलब कि सवारी के लिए चुराया जाए, तो वो चोरी दूसरी चीज़ों की तरह नहीं होती, जैसे पैसे की चोरी। कि पैसे की चोरी में इंसान क्या करता है, पैसा चुरा लेता है, खर्च कर देता है। लेकिन घोड़े की चोरी में क्या, घोड़ा चुराया गया, राइड करके हम वापस कर देंगे। तो भाई घोड़े की चोरी चोरी नहीं है, जैसे कि पैसे की चोरी चोरी होती है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बिल्कुल भी चोरी नहीं है। और कब चोरी नहीं है? इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, इफ़ यू क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, और उस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं जब आप लोग क्या हो, बहुत ज़्यादा पागल से हो गए हो किसी घोड़े की सवारी करने के लिए, जैसे कि मुराद और मैं थे। इट वाजंट स्टीलिंग, ये चोरी तो बिल्कुल नहीं है। इट कुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं होगी जब तक कि हम इस घोड़े को सेल करने के लिए ना कहें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? घोड़े को बेचने वाली बात। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, मैंने कहा। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े पहन लिए मैंने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट आउट ऑन द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद, कि मैं कूद करके आंगन में पहुंचा विंडो से, और मैं कूद करके फिर चढ़ गया किस पर, अपने उस घोड़े पर, अपने पीछे, किसके पीछे, मुराद के पीछे। दैट ईयर दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन द वॉलनट एवेन्यू। उस साल हम लोग कहाँ रहते थे? गांव के, टाउन के किनारे, मतलब टाउन मतलब उस गांव के किनारे जो टाउन था, जो कि वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू क्या है? जगह है। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे जो घरों के पीछे था वो क्या था? कंट्री था, मतलब कि कस्बा टाइप का। विने यार्ड और चार्ट्स, इरिगेशन डिचेस एंड द कंट्री रोड्स, क्या क्या चीज़ें थी? एक तो कस्बा था, ठीक है। विनेयार्ड मतलब अंगूर के बाग थे, बागान थे, फलों के बाग। इरिगेशन डिचेस मतलब सिंचाई के लिए गड्ढे। और कंट्री, शहर को जाने की तरफ क्या थे? रोड थे। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन द ऑलिव एवेन्यू, तो वॉलनट एवेन्यू से वो 3 मिनट के अंदर लगभग कहाँ पहुँच गए? वो ऑलिव एवेन्यू के अंदर। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और तभी घोड़े ने क्या कर दिया? अपनी गति पकड़ना स्टार्ट कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ,
हवा बिल्कुल फ्रेश थी और हमें काफ़ी ज़्यादा प्यार मतलब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग was वंडरफुल। जो घोड़े की दौड़ने की जो रनिंग थी मतलब दौड़ थी जो घोड़े की काफ़ी ज़्यादा मुझे वंडरफुल लग रही थी हम लोगों को। माई कज़िन मोराड हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग। अब मुराद क्या करने लगा, जो हमारे फैमिली का जो पागल व्यक्ति जिसको माना जाता था वो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर। अब वो गाना क्या गाता, उसने तो दहाड़ना ही शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्राइक इन द समवेयर। कि भाई हर एक फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी स्ट्राइक मतलब कोई ना कोई नमूना तो होता ही है, और यहाँ भी ऐसा है। एंड माई कज़िन मुराद वॉज द कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन अवर ट्रिब। अब जो कज़िन है मेरा मुराद, उसको ऐसा समझा जाता है जैसे उसके हिसाब क्या नेचुरल डिसेंडेंट है, मतलब कि कोई इसकी बात नेचुरली कुछ कमी है उसके माइंड के अंदर। जैसे कि वो क्या थे हमारी हमारी क्या है हमारी जाति के अंदर जो क्रेजियसिक क्या कहते हैं हमारे एक नमूना टाइप, तो ऐसा ही हमारे ट्राइब के अंदर मतलब जनजाति के अंदर था। बिफोर हिम वाज द अंकल खुसरो। और उस नमूने से पहले एक और नमूने थे, मतलब मुराद से पहले एक और ऐसे पर्सन थे जिनको ऐसे काउंट करते हैं, मतलब है भी अभी वो। बिफोर वाज अवर अंकल खुसरो, उससे पहले कौन था, खुसरो अंकल। एज एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ द ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट माउस्टेज इन द सैन जैंकलिन वैली। तो सैन जैंकलिन वैली जगह है जहाँ पर अंकल खुसरो रहते हैं, और अंकल खुसरो क्या है, उसके मुराद के अंकल हैं, ठीक है। अब वो एक क्या है, बहुत ज़्यादा अनॉर्मस पर्सन है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अजीब से इंसान है, और काफ़ी ज़्यादा उनका बड़ा सा हेड है, काले काले बाल हैं उनके, और उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। वो कहाँ रहते हैं वो, सैन जोक्विन वैली के अंदर। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, उस ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। सो इरिटेबल, जो दूसरों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करे। सो इम्पेशेंट, उनके अंदर सब्र नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम द टॉकिंग बाई रोरिंग, और वो किसी को भी दहाड़ करके चिल्ला करके चुप करा देते हैं। और उनका एक डायलॉग है कॉमन सा, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। और उनका एक डायलॉग है कि ये चीज़ नुकसान नहीं दे रही है, उस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वाट एनी बडी हैपन टू बी टेकिंग अबाउट। अब इतनी सी हमेशा सभी को वो यही बोल देते हैं, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं रखता, कोई मायने रखता कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो उनका एक ही रिप्लाई होगा, क्या होगा, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। अब इसको लेकर के इंसिडेंट है उनको लेकर के। वंस इट वाज हिज ओन सन आराक रनिंग 8 block to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to the tell him their houses was on fire। तो एक बार क्या हुआ, उन्हीं का बेटा था अरक, जो कि दौड़ता हुआ 8 ब्लॉक पार करके नाई की दुकान तक आता, जहाँ पर अंकल खुसरो क्या कर रहे थे, अपनी मूछें ठीक करा रहे थे। तो वहाँ पर उसने आके बताया उन्हें कि हमारा घर जल रहा है, आग आग लगी हुई है घर में। तो दिस मैन खुसरो, वो तो व्यक्ति सेट अप इन द चेयर एंड रोड, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था और तो उसने रोड में चिल्लाया, दहाड़ा उसने, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कि भाई इस पर ध्यान मत दो, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। द बार्बर सेटअप, नाई क्या कह रहा है, बट द बॉय सेड योर हाउस इज़ ऑन फायर, कि भाई उस बच्चे ने कहा कि तुम्हारा घर जल रहा है। सो खुसरो ब्रूवर्ड इनफ इट इज़ नो हार्म आई से। अब फिर दहाड़ा मतलब फिर वो चिल्लाया भाई कि भाई हाँ बस हो गया, मैं सुन लिया मैंने, इसका कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। मतलब कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा नमूना हमने देखा ही नहीं, जिसका खुद का घर जल रहा है और फिर भी वो क्या कह रहा है कि ध्यान मत दो, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये उनका कॉमन डायलॉग था, सबके साथ ऐसा वो कहते थे। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरे कज़िन मुराद को इसी व्यक्ति की तरह क्या दिमागी रूप से थोड़ा सा क्या नमूना सा समझा जाता था, जैसा मैंने कहा। तो इसे दिमागी कमी के तौर पर देखा गया, जैसे कि खुसरो अंकल के अंदर थोड़ा सा कहीं एक अटपटापन था, एक नमूनापन था उनके अंदर। ऑल दो मुराद्स फादर वाज जुराब, भले ही मुराद के फादर का नाम क्या था, जुराब। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के अंदर कि फादर का नाम क्या था, जुराब। हु वॉज द प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और वे बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है, उनके अंदर ऐसा कोई भी नमूनापन मतलब कोई भी ऐसा लक्षण उनके अंदर दिखाई नहीं देता। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। तो हमारी ट्राइब के अंदर ये क्या, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन सी है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ सन फ्लैश,
कि क्या होता है, एक व्यक्ति फादर हो सकता है किसी ऐसे बेटे का, बट दे डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट। कि अब वो एक ऐसे मतलब क्या कहने का, मुराद जैसे बच्चे का फादर कौन है, जुराब है, जो कि एक सिंपल पर्सन है, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जो नटखट आत्मा है, मतलब जो भी नमूनापन है, वो उस आत्मा का भी फादर हो। कि एक व्यक्ति के अंदर जो इंटरनल जो चीज़ें हैं उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो चाहे फादर कोई भी हो, डजेंट मैटर, उसका बिहेवियर बच्चे का अपने ऊपर डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ द ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसिएशन एंड वेरिएंट। कि हमारे जो समुदाय के अंदर जो आत्माओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग प्रकार से और अलग अलग किस्म से है। अभी थोड़ा सा उन्होंने अपने उसके बारे में बात की, अंकल खुसरो के बारे में, मुराद के बारे में, और मुराद के फादर के बारे में। कि मुराद के फादर एक प्रैक्टिकल इंसान है, जबकि क्या है, मुराद क्या है, एक करेजियस पर्सन है। इसी प्रकार से खुसरो अंकल है जो कि उसके पिताजी नहीं है, तो पिताजी के गुण नहीं है उसके अंदर, खुसरो अंकल के फीचर्स हैं। अब खुसरो अंकल उसके पापा नहीं, फादर कौन है, जुराब, जबकि जुराब के फीचर होने चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न किया हो गया है कि भाई एक्चुअल फादर कौन है, जुराब, लेकिन फीचर किसके हैं, खुसरो अंकल के। तो यहाँ पर जो इस ट्रिब्यूट के अंदर, गारोग्लिन ट्रिब्यूट के अंदर लोगों की आत्माओं का फेरबदल हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। वी रोड एंड माई कज़िन मोराड सैंग, और हम लोग आगे बढ़ रहे थे घोड़े में बैठे बैठे, और मेरा कज़िन अभी भी गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स बी बिलोंग्ड। तो अभी तक सब लोगों के हिसाब से, जितने लोग हम लोगों को जानते हैं, उन सभी के हिसाब से हम लोग कहाँ हैं, अपने ओल्ड कंट्री वेयर, अपने पुराने घर, अपने घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। और कम से कम वो लोग तो यही जानते हैं, जो लोग हमें जानते हैं, हमारे पड़ोस के लोग हमें जानते हैं, उनके हिसाब से तो हम अभी कहाँ हैं, घर पर ही हैं। वी बिलोंग्ड, हमारे रिश्तेदार। वी लेट द हॉर्स रन एज द लॉन्ग इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने घोड़े को दौड़ने दिया जब तक घोड़ा दौड़ा। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड गेट डाउन, आई वांट टू राइड अलोन। और लास्ट में मुराद ने मुझे कहा कि अब तुम नीचे उतरो और मैं घोड़ा अकेले चलाऊँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क। मैंने पूछा क्या तुम मुझे बाद में घोड़ा अकेले चलाने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़िन सैड गेट डाउन। अभी ये उसने कहा कि ये घोड़े पर डिपेंड करता है, अब तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड। अब मैंने क्या कह दिया उसे, हाँ घोड़ा मुझे क्या कर दिया, मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सैड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। कि ठीक है हम बाद में देखेंगे, अभी क्या है, अब तुम ये बात मत भूलो कि मैं घोड़ों के साथ डील कर सकता हूँ। ये बात कौन करता है, मुराद। वेल आई सैड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। अब मैंने भी क्या कह दिया कि अगर तुम्हें घोड़ों के साथ डील करना आता तो क्या मुझे नहीं आता, मुझे भी तो आता है। फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड लेट अस होप सो गेट डाउन। तो अब वो क्या कहता है, ठीक है हम तुम्हारी सेफ्टी के हिसाब से सोच के मान लेते हैं कि मान लो कि तुम्हें आता है, मतलब तुम्हें आता हो या ना आता हो, लेकिन हम आप ये मान लेते हैं कि तुम्हें आता है तुम्हारी सेफ्टी को लेकर के। अब चलो उतरो। कौन कहता है, मुराद। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है मैं उतर जाऊँगा, लेकिन तुम याद रखना कि तुम राइड करने के बाद मुझे अकेले राइड करने दोगे। कौन कहता है, अरम, जो हमारे नरेटर है स्टोरी के अंदर। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वज़ीरे रन। तो अब मैं नीचे उतर आया और मेरे कज़िन ने अपने पैर से किक किया, मतलब घोड़े से को लात मारी, ठीक है, अपनी एड़ी से, और घोड़े पर चिल्लाया, ठीक है, वज़ीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड्स लेग्स, स्नोटेड एंड ब्रस्ट इनटू द फ्यूरी ऑफ द स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। तो उसने क्या किया, घोड़ा अपने हिंड मतलब पिछले पैरों पे खड़ा होकर दिख रहा है आपको, ठीक है, स्नोटेड मतलब हिन आया, मतलब उसने साउंड किया उसने, और एकदम से वो दौड़ पड़ा अपनी स्पीड के साथ। और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लवलीस्ट, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे ये सब देख करके। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, बता रहा है अरम। माई कज़िन मुराद रेस्ट द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू द एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। तो मेरा कज़न घोड़े को काफ़ी तेज़ दौड़ा रहा था
अब वो पार कर जाता है कहाँ पर, जो सूखी घास के मैदान होते हैं, फील्ड होता है, और इरिगेशन गड्ढों को भी पार कर जाता है, और वो डिच को पार कर देता है घोड़े समेत, ठीक है। और 5 मिनट बाद वो घूम करके वापस आता है ड्रिपिंग वेट, और घोड़ा और वो थोड़ा बहुत गीला हो चुके होते हैं। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज निकलने वाला था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सैड, अब मैंने कहा अब मेरी बारी है राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सैड, कि मेरा जो कज़िन है वो घोड़े से उतर आता है और मुझे कहता लो चलाओ। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू मोस्ट आई फुल फियर इमेजिनेबल द हॉर्स डिड नॉट मूव, कि मैं अब कहाँ पर घोड़े की पीठ पर जाके बैठ गया, बट थोड़ी देर के लिए मुझे एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला डर महसूस हुआ, ठीक है। अब बैठ तो गया मैं, लेकिन घोड़ा मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, घोड़ा चल ही नहीं रहा था। किक इन टू द मसल्स, माई कज़िन मुराद सैड, वाट आर यू वेटिंग फॉर, अब मेरे कज़िन ने कहा भाई इसे किक तो करो मसल्स पे, इसके मारो तो सही, तभी तो घोड़ा भागेगा, अब तुम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक बैक बिफोर एवरी बडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। तो क्या कहते हैं भाई मुराद, कि भाई हम इस घोड़े को वापस भी तो लेकर के जाना है, ताकि कोई उठे उससे पहले हम इस घोड़े को लेकर के वापस चले जाएं। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े के मसल्स पर मारा। वंस अगेन ही रियर्ड एंड स्नोटेड, वो दोबारा से क्या हो गया, रियर्ड हुआ, वो चिल्लाया, मतलब उसने तैयारी की और वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ और उसने हिनहिनाना स्टार्ट किया। देन इट बिगेन टू रन, और उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था आगे क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस ऑफ द फील्ड द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रेन डाउन द रोड ऑफ द विनेयार्ड ऑफ द डिकरेन हेलेबियन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मुझे तो नहीं पता घोड़ा कैसे चलाते हैं, तो एकदम से क्या हुआ, अब घोड़े को दौड़ाना कहाँ था, उस फील्ड के अंदर इरिगेशन डिचेस के आसपास, लेकिन वो घोड़ा क्या हो गया, रोड की तरफ मुड़ गया, और रोड को छोड़कर उसे कहाँ गया, वो अंगूर के बागों में घुस गया। फिर तो वो अंगूर के बाग कहाँ थे, डिगरन हेलेबियन के थे, हेलेबियन में थे, ठीक है। वेर इट बिगेन टू लीप ओवर द वाइन्स, और वहाँ पर उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अंगूर के जो पौधे थे उसको कुचलना शुरू कर दिया। द हॉर्स लिफ्ट ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, ठीक है। तो जब तक क्या आते भाई, तो क्या हुआ, 7 उसने झाड़ियाँ, मतलब 7 जो पौधे थे उसको कुचल दिया, और देन उसके बाद मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और घोड़ा वहाँ से दौड़ता हुआ आगे निकल गया। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, अब जो मेरा कज़िन भी था उसको ये सब देख करके वहाँ से दौड़ता हुआ है रोड की तरफ, नीचे की तरफ। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसको चिल्लाया कि मैं तुम्हें लेकर चिंता में नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हम इस घोड़े को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ। इफ़ यू केम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, कि अगर घोड़ा तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छे से बिहेव करना, मैं तुम्हारे पास में ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन टू द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिचेस, तो मैं रोड के नीचे की तरफ दौड़ा और मेरा कज़िन कहाँ पहुँच गया, वो फील्ड की तरफ दौड़ा जहाँ पर इरीगेशन डिचेस थे। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, लगभग आधा घंटा लग गया घोड़े को ढूंढने में और उसे वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड जम्प्ड ऑन, देयर होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, अब वो कहता है ठीक है चलो बैठो, आप पूरी क्या होगा, सभी लोग जाग चुके होंगे। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे, मैंने पूछा। वेल ही सेड वी इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कि अब हमारे पास तो एक उपाय है, क्या करेंगे, हम इसे कल सुबह तक के लिए कहीं छुपा देते हैं। He didn't sound worried and I knew he hide him and not take him back, तो जब उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया तो मुझे एक बात का पता चल गया कि ये पक्का होगा कि ये घोड़े को वापस करने वाला तो है नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, इसे छुपाने वाला कहीं। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, और इस अब तो वो किसी भी कीमत पर इसे वापस नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, मैंने पूछा हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई न्यू अ प्लेस ही सैड, उसने कहा मुझे एक जगह मालूम है। हाउ लॉन्ग अगे डिड यू स्टिल दिस हॉर्स, आई सैड, अब मुझे इस बात का पता चल गया कि भाई जब इसे जगह मालूम है घोड़ा कहाँ छुपाना है और एक घोड़ा चलाना भी जानता है, तो मुझे इस बात पर शक हो गया कि भाई इसने ज़रूर आज नहीं कई दिन पहले ही घोड़ा चोरी कर लिया है। तो उससे पूछ लेता है ये कि तुमने घोड़ा कितने दिन पहले चुराया है। इट सडनली डॉन ऑन मी that he had been taking these early morning rides for the some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride, ठीक है। तो सडनली उसने क्या देखा, मेरी तरफ देखा,
और क्या होता है, और इस आज ही सुबह क्या हुआ, इससे पहले, क्योंकि घोड़ा उसने कई दिन पहले चुरा लिया था, और लेकिन वो आज ही सुबह मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वो जानता था कि मुझे घोड़े की राइड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स। अब वो क्या कहता है कि भाई कौन बताएगा हमारे घोड़े की चोरी के बारे में। एनी हाउ आई सैड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरीथिंग मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग। तो अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया अपना, और मैंने क्या पूछा, अच्छा तुम बताओ ये तुम कितने दिन से घोड़ा चलाना सीख रहे हो। किससे पूछ रहे हैं, आराम पूछ रहे हैं मोराड से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं। नोट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सैड, नहीं आज सुबह से तो नहीं। भाई वो क्या रिप्लाई क्या करता है, भाई आज सुबह से तो मैं घोड़ा चलाना नहीं सीख रहा, बल्कि और पहले से। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सैड, मैंने पूछा क्या तुम सच में सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल सच नहीं बोल रहा मैं, आराम कहता है, सॉरी मोराड कहता है। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, दैट्स वाट यू आर टू से। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि ठीक है, अब मैं आज सुबह से तो नहीं चला रहा, लेकिन जब भी कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें क्या कहना है, हम आज सुबह से ही घोड़ा राइड कर रहे हैं, क्योंकि तुम तो आज सुबह से ही घोड़ा राइड कर रहे हो। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, हम क्या हम उस मैंने कहा कि मैं झूठा व्यक्ति, हम दोनों को झूठा व्यक्ति नहीं बनाऊंगा। ऑल यू ऑल यू नोज इफ़ यू दैट स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, भाई अब तुम्हें झूठ थोड़ी ना बोलना है, बिकॉज ऑफ हम दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आज तुम तो भैया आज से ही चलाना सीख रहे हो जो घोड़ा, आज से राइडिंग करना तुमने स्टार्ट किया। कौन कह रहा है, मोराड। तो तुम झूठ थोड़ी ना बोल रहे, तुमसे कोई पूछे तो बता देना कि मैं आज से ही राइडिंग कर रहा हूँ अगर पकड़े गए तो। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बर्न ऑफ द डिजर्टेड विनेयार्ड। तो हम घोड़े को बिल्कुल शांति के साथ कहाँ लेकर के गए, एक बार्न के अंदर, एक ऐसी जगह जहाँ पर घोड़े को, जहाँ जानवरों को बांधा था। तो एक डिजर्टेड, एक पुराना सा क्या था, अंगूर का बगीचा था। वेयर एट द वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फैतवा जियान। तो एक समय ये जो बगीचा हुआ करता था, फैतवा जियान नाम के एक किसान का हुआ करता था, एक व्यक्ति का हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बार्न, वहाँ पर क्या था, कुछ ओट्स थे एंड ड्राई अल्फा अल्फा, कुछ घास वगैरह, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी वहाँ पर उस बार्न के अंदर। ठीक है, वी बिगिन वॉकिंग होम, अब घोड़ा वहाँ पे बांध दिया लोगों ने और लोग घर की तरफ चल पड़ते हैं। इट वाजंट ईजी ही हैड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। अब वो क्या कहता अपनी बातें करते हुए मुराद, कि देखो कितना मुश्किल काम है क्या करना, घोड़े के साथ एक अच्छा बिहेव करना। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, शुरू शुरू में क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा जंगली घोड़े की तरह दौड़ता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, कि बट जैसे मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कि मुझे तरीका मालूम है घोड़ों से कैसे डील करनी होती है। आई कैन गेट इट वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू, हॉर्स अंडरस्टैंड मी, कि आई कैन गेट इट वांट, कि अब मैं इसके साथ कैसे भी कर सकता हूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसे इसके साथ डील कर सकता हूँ, कि बिकॉज हॉर्स अंडरस्टैंड मी, कि घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, कि तुम कैसे कर लेते हो, मुराद पूछता है। आई हैव अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, मैंने कहा, उसने क्या कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है घोड़ों के साथ। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह की तुम्हारी आपस में बनती है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, वो कहता है बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ऑनेस्ट बनती है, वो कह देता है। वेल आई सैड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग को समझ पाऊँ, ऐसे अंडरस्टैंडिंग पर पहुँच पाऊँ जैसा कि मुराद की है, किसके साथ, घोड़ों के साथ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सैड, व्हेन यू गेट टू बी अ 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। कि अब मुराद क्या कह देते हैं, बेटा तो अभी बच्चा है इस काम के लिए, जब तू 13 साल का हो जाएगा जब तो भी सीख जाएगा। अब इससे इस बात से क्या पता चलता है कि जो मुराद है वो 13 साल का है, तभी उसने कहा कि जब तू 13 का हो जाएगा तब तू भी सीख जाएगा। आई वेंट होम एंड एट अ हैवी ब्रेकफास्ट, अब हम लोग घर गए, घर पहुंचा मैं, और एक प्यारा सा अच्छा सा क्या किया, हार्टी ब्रेकफास्ट, प्यारा सा ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू अवर हाउस फॉर द कॉफ़ी एंड सिगरेट, उसी शाम क्या हुआ, जो अंकल खुसरो थे वो हमारे घर आए हुए थे, किस चीज़ के लिए, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, देखो पार्लर क्या होता है, बैठक रूम होता है, जो हमारा हॉल होता है ना घर का, जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, तो उसे पार्लर कहाँ क्या है यहाँ पे, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड द रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। वो क्या कहते हैं, सिपिंग मतलब चाय पीना, स्मोकिंग मतलब बीड़ी पीना, और पुरानी बातें कर रहे थे
कंट्री के बारे में। द अनदर विजिटर अराइव, तभी कोई एक दूसरा व्यक्ति आता है। अ फार्मर नेम्ड जॉन बाइरो, वो एक किसान था जिसका नाम क्या था, जॉन बाइरो। एज अशीरियन, तो वो कौन था, अशीरियन व्यक्ति था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, अब वो अपने अकेलेपन से परेशान होकर उसने क्या सीखी, अर्मेनियन भाषा सीखी, ताकि वो अर्मेनियन लोगों से बात कर सके। माई मदर ब्रॉट टू लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड शिफ्ट अ स्मोक्ड, तो मेरी मम्मी क्या लेकर आई, उस विजिटर के लिए कॉफ़ी लेकर के आई और तम्बाकू वगैरह लेकर के आई। उस व्यक्ति ने उस तम्बाकू से क्या बना लिया, सिगरेट बनाया, और वो भी चाय की चुस्कियाँ लेने लगा और साथ के साथ धूम्रपान मतलब स्मोक करना उसने स्टार्ट कर दिया। एंड देन एट लास्ट, और लास्ट में क्या हुआ, साइली सैडली, और वो वहाँ पर बैठ गया, ठीक है, दुख हो करके। अब दुखी भावना से वो क्या कहता है, ही सैड माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि मेरा घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक क्या है, मिला नहीं है मुझे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग, और मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चला गया। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, और मेरे अंकल इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गए और वो चिल्लाए, इट्स नो हार्म, वाट इज़ इट लॉस ऑफ आ हॉर्स, कि इसमें क्या नुकसान है, और तुम एक घोड़ा क्या है, घोड़े को खोने से क्या नुकसान है तुम्हें। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हम लोगों ने तो अपने घर की ज़मीनें खो दी हैं, अपने घर बारी खो दिया है। वाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तुम एक घोड़े को लेकर रो क्यों रहे हो। तो ऐसी सारी बातें कौन कहता है, खुसरो अंकल, किसको, उस जॉन बायरो, जो कि कौन होता है, घोड़े का रियल ऑनर होता है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से जॉन बायरो, तो अब जॉन बायरो क्या कहते हैं कि भाई आप लोग तो शहर में रहने वाले लोग हो, तो आप लोगों के लिए कहना तो बिल्कुल आसान है कि भाई घोड़ा कितना इंपॉर्टेंट रखता है। बट वाट ऑफ माई सूर्य, सूर्य क्या है, वो देखा आपने घोड़ा गाड़ी देखा होगा, तो पीछे जो हिस्सा होता है जिसमें लोग बैठते हैं उसे सूर्य कहते हैं। तो भाई अब वो सूर्य का क्या करूँ मैं, जो कि घोड़े के साथ लगाई जाती है। वाट गुड इज़ सूर्य विदाउट अ हॉर्स, कि उस बेचारी सूर्य का क्या होगा बिना घोड़े के। अब खुसरो अंकल क्या कहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, वो ज़ोर से बोलते हैं कि भाई इस पर ध्यान मत दो। अब वो जॉन बायरो क्या कहते हैं, देखो, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो कहते हैं मैं 10 मील पार करके यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लैग, माई अंकल खुसरो शाउटेड, अब मेरे अंकल क्या चिल्ला के बोलते हैं, हाँ चल के आए हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैर तो है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, वो कहता मेरा तो जो लेफ्ट पैर है वो दर्द होने लगा है। अब अंकल क्या कहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, मैं अंकल खुसरो रोड, वो फिर चिल्लाते हैं कि इस पर ध्यान मत दो। द हॉर्स कोस्ट मी $60, अब फार्मर क्या कहता है, जो जो घोड़ा है वो मुझे $60 का मिला था। अब अंकल क्या कहते हैं, आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सैड, वो कहता है मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ, ठीक है। ही गॉट अप एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग एंड द स्क्रीन डोर, अब क्या करता है, वो अंकल उठ जाते, कौन, जॉन बायरो वहाँ से उठ जाता है और घर के बाहर चला जाता है, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और दरवाजे को जोर से पटक देता है। भाई अब देखो इतनी सारी बुरा भला कह दिया खुसरो ने, उसका घोड़ा चोरी हो चुका है, $60 का नुकसान भी हो चुका है और घोड़ा नहीं मिल रहा है, तो और कोई व्यक्ति उसे कह दे कि भाई साहब क्या, कि ऐसे पैसे पे थूकता हूँ तो घोड़े के लिए रो रहा है, इतनी बुरा भला कहने के बाद किसी को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो दरवाज़ा पटक करके बाहर चला जाता है। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर बात समझाने के लिए आगे जाती है। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, जो कहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है, मतलब फादर खुसरो अंकल के बारे में बताती है कि वो उनका दिल बहुत साफ़ है। ही सैड, सी सैड, इट इज़ अ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच एज अ लार्ज मैन, ठीक है। अब क्या है कि उन्हें दुख है, किस बात का दुख है, क्योंकि उनके घर की जो ज़मीनें हैं, उनका जो पुराना घर था जल गया था, तो उनका घर क्या, पूरी ज़मीन खो गई थी, मतलब गाय छूट गई थी उनसे, और क्या था, एक वो क्या अपने आप में लार्ज, एक बड़े व्यक्ति हैं, मतलब उनका भारी भरकम शरीर है, इस वजह से वो इतने तीखे, किसी से भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। किसके बारे में बात हो रही है, खुसरो अंकल की। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़िन मुराड्स हाउस, और वो अंकल, वो जॉन बायरो है, वो चला जाता है अपने घर, और मैं दौड़ करके कहाँ पहुँचता हूँ, मुराद के घर पर। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो कहाँ बैठा होता है, पीच पेड़ के नीचे, ट्राइंग टू रिपेयर द हट विंग्स ऑफ अ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टेकिंग टू द बर्ड। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जब वो पहुँचता तो देखता है कि जो मुराद है वो क्या कर रहा है, पंख ठीक कर रहा होता है एक रॉबिन के, एक पक्षी के, जो कि उड़ नहीं पा रही थी। तो ही वॉज टेकिंग टू द वर्ड, और वो क्या कर रहा था, उसे उस बात कर रहा था, उसे बात किससे, रॉबिन से बात भी कर रहा था। वाह इज़ इट, ही सेड, उसने कहा ये सब क्या है। द फार, अब वो कहता है,
द फार्मर जॉन बाइरो, उसने कहा फार्मर, जो फार्मर है जॉन बाइरो, आई सैड ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इन अ मंथ, यू हैव इट अ मंथ, कि तुमने तो इसे 1 महीने से चुरा रखा है। आई वांट टू प्रॉमिस नॉट टू बी टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, कि तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे ये घोड़ा तब तक जॉन बाइरो को वापस नहीं करोगे जब तक मैं राइडिंग करना सीख नहीं जाता। अब ये कौन कह रहा है? आराम कह रहा है किसको? मुराद को, कि भाई घोड़ा तब तक वापस मत करना जब तक मैं चलाना ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, कि भाई तुझे सीखने में तो लगभग 1 साल लग जाएगा। ठीक है, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, मैंने कह दिया हाँ ठीक है 1 साल रख लेंगे हम लोग। अब इतना सुनकर क्या होता है? माई कज़िन मुराद लिव टू द फिट, अभी वो ज़मीन पे बैठा होता है, इतना सुनकर वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे। व्हाट, ही रूअर्ड, आर यू इन्वाइटेड अ मेंबर ऑफ द गारो ग्लेन फैमिली टू स्टील, कि भाई क्या कह रहे तू, अब चोरी करने के लिए कह रहे गारो ग्लेन फैमिली के मेंबर को। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, कि भाई इस घोड़े को तो अपने असली मालिक के पास जाना ही पड़ेगा। उसने कहा वैन, आई सैड, उसने कहा अच्छा कब, मैंने कहा कब, इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, ही सैड, उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक, 6 महीने से ज़्यादा हम इसको नहीं रख पाएंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने क्या किया, उस पक्षी को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्ली अवे हाई एंड स्ट्रेट, तो अब उसे हवा में उड़ा दिया उसे। अब तो बर्ड कोशिश कर रही थी उड़ने की, वो 2 बार गिरी भी, बट आखिरकार वो उड़ गई हवा में सीधी और ऊंचाइयों पर। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बर्न एंड डिजर्टेड विनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट। तो ये जो सारा था भाई, घोड़े को सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना, उसके ऊपर राइडिंग करना, उसे फिर छुपाना डिजर्ट के अंदर, तो ये सब कुछ चलता रहा कितने टाइम तक, 2 हफ्तों तक। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, वेल इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, लिव्ड ओवर द ग्रेप वाइन एंड द स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। तो जब भी मेरी बारी आती थी तो घोड़ा क्या करता, मुझे यहाँ पर गिरा देता, और ये क्या करता, वो वाइन्स के ऊपर कुचल करके पूरे खेत को ख़राब करता और मुझे पटक करके वो आगे दौड़ने लगता। नेवर द लेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी अपने आप में कि कभी ना कभी तो मैं सीख ही जाऊंगा, जैसा कि मेरा कज़िन मुराद घोड़ा राइडिंग कर लेता, तो वैसे भी मैं राइडिंग सीख लूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ द फेतवा जियान डिजर्टेड विनयार्ड वी रेन इन टू द फार्मर जॉन बाइरो हु वॉज ऑन द हिज वे टू टाउन। तो एक मॉर्निंग क्या हुआ, हम लोग घोड़ा खड़ा करने के लिए फेतवा जियान डिजर्ट में जा रहे थे, बगीचे में जा रहे थे, तभी जॉन बाइरो को हमने आते हुए देखा, जो कि अपने कहाँ जा रहे थे, टाउन की तरफ जा रहे थे। लेट मी टू टॉकिंग, डू द टॉकिंग, अब मैं बात करता हूँ, माई कज़िन मुराद सैड, कि मैं जॉन बाइरो से जाके बात करता हूँ। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, कि मुझे फार्मर से बात करना आता है। अब ये ऐसा कह करके मुराद आगे बढ़ता है और क्या कहता है, गुड मॉर्निंग जॉन बाइरो, माई कज़िन मुराद सैड टू द फार्मर, और फार्मर को कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बाइरो। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली, वो बड़े ही ध्यान से, जो जॉन बाइरो होता है वो क्या करता है, घोड़े को देखना शुरू करता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सैड, वाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, वो कहता है गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे, अब तुम्हारे इस प्यारे से घोड़े का नाम क्या है। अब कौन पूछता है, जॉन बाइरो, किससे पूछ रहा है, मुराद से। मुराद क्या आंसर करता है, माई हर्ट, माई कज़िन मुराद सैड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन में उत्तर दिया कि मेरे घोड़े का नाम क्या है, माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बाइरो सैड फॉर अ लवली हॉर्स, वो कहता है इस प्यारे से घोड़े का बड़ा प्यारा सा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। अब वो क्या कहता है कि भाई मैं पूरे पूरे यकीन के साथ, पूरी कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा वही घोड़ा है जो कि कई हफ्तों पहले यहाँ से चोरी हो चुका है, यहाँ से चुराया जा चुका है। क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, उसने कहा बिल्कुल आप इसका मुंह देखिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ हॉर्स, उन्होंने क्या देखा, घोड़े के मुंह में जा झाँक करके देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, मतलब एक एक दांत मैच हो रहा है। उन्होंने कहा आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, कि मैं पूरे यकीन से इस बात को कहता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है, लेकिन भाई मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इट वेल नोन टू मी
येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा क्या है, ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये घोड़ा क्या है, तो मेरा नहीं है, बल्कि ये क्या है, मेरे घोड़े का जुड़वा है, मेरे घोड़े की कॉपी है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो संदेह में रहता है वो क्या है, सिर्फ अपने दिमाग से ज़्यादा क्या, दिल की बात पर विश्वास कर लेता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड, वो गुड डे माय यंग फ्रेंड कह करके वहाँ से वो चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो माई कज़िन मुराद सेड, मेरा मुराद भी कह, जो कज़िन होता है मुराद, वो भी कहता है गुड डे, रिप्लाई कर देता है। अब क्या होता है, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू द जॉन बायरो विनेयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, कि अगले ही अर्ली मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, उस घोड़े को लेकर के जॉन बायरो के बगीचे में चले जाते हैं और उसे वहीं बांध देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और हमें क्या करते, कुत्ते हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन कुत्ते कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे थे, कोई भौंकने का साउंड नहीं था। द डॉग्स आई विस्वर्ड माई कज़िन मुराद आई थॉट दे वुड बार्क, अब मैंने कज़िन को कहा कि भाई देखो कुत्ते हैं, लेकिन मुझे लगा था कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन क्या होता है, दे वुड समबडी एल्स ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। तो अब वो कहता है हाँ भाई बिल्कुल भौंकते, अगर कोई और होता तो कुत्ते भौंकते ज़रूर, लेकिन कुत्ते मुझ पर नहीं भौंके, क्योंकि मुझे पता है कुत्तों से कैसे बात करनी है, कुत्तों से कैसे डील करनी है। आई हैव अ वे विद डॉग्स। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, उसने अपनी नाक किस पे रखी, घोड़े की नाक पर, और उसने अपने हाथ से क्या किया, घोड़े की गर्दन पर पकड़ लिया, जैसे क्या करते हैं हम किसी को प्यार से पुचकारते हैं प्यार से, तो उसी तरीके से अपनी नाक को सटा देता है घोड़े की नाक से, और उसकी गर्दन पर हाथ हाथ से पकड़ लेता है, मतलब जैसे किसी को हक करना हो। तो पेटी डिडो से थपथपाता भी है, एंड देन वी वेंट अवे, और हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सूरे एंड द सोड माई मदर हॉर्स दैट ही बीन स्टोलन एंड रिटर्न। तो उसी शाम क्या होता है, जॉन बायरो हमारे घर आते हैं अपने सूर्य के साथ, सूर्य पता ना, मैंने बताया था घोड़ा गाड़ी जो होती है, घोड़े के साथ जो गाड़ी लगाई जाती है वो लेकर के आते हैं और दिखाते हैं मेरी मदर को, वो घोड़ा बताते हैं जो कि चोरी हो गया था और अब वो वापस मिल चुका है। आई डो नॉट नो वाट टू थिंक ही सैड, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, अब क्या है, जो घोड़ा है वो पहले से ज़्यादा क्या हो चुका है, स्ट्रोंगर हो चुका है, बेटर टेम्पर्ड, काफ़ी ज़्यादा टेम्पर्ड हो चुका है। टू आई थैंक गॉड, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। माई अंकल खुशरो, अब क्या होता है, अब इतना बात हो ही रही होती है कि अंकल खुशरो वहीं होते हैं, ठीक है। अंकल खुशरो क्या कहते हैं, हु वाज इन द पार्लर, जो कि वहीं बैठक में बैठे हुए थे, बेकम इरिटेटेड, इतना सुन करके उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ व्यक्ति, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल चुका है। तो इतना सब कुछ मतलब होने के बाद भी खुसरो अंकल अपनी बात पर होते हैं, और जो मुराद होता है उसकी एक ही हैबिट होती है क्या, कि आई हैव अ वे विद डॉग्स, वो किसी के साथ भी ये डायलॉग मार देता है। तो आई होप चैप्टर आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ के साथ MCQ लिंक आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आपको इस वीडियो के MCQ लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और साथ के साथ आपकी पहली बुक जो कि हॉर्नबिल के 7 का जितने भी चैप्टर आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, सो उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। एग्ज़ाम टाइम में दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।